एक फंड जिसमें फंड साइज बड़े होने का कुछ झंझट नहीं, फंड को बार बार सालाना रिव्यू करने का भी उतना जरूरत नहीं है, फंड को चेंज करने का झंझट उतना नहीं है क्योंकि फंड खुद ही एक बेंचमार्क है। ऐसा फंड और उसके साथ साथ इसका रिटर्न भी सालाना 17%, 18% दे रहा है। मैं खुद इसमें निवेश करना स्टार्ट किया हूं। जी हां दोस्तों, इस फंड के बारे में और निवेश प्रक्रिया के बारे में डिटेल्स जानकारी रहेगा फंड का इंट्रिंसिक कुछ हिडन फैक्ट्स जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाजार में टॉप 150 मिड कैप स्टॉक्स को लेके एक बास्केट यानी इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के नाम पे जानते हैं। और इस इंडेक्स को फॉलो करने वाला दो फंड हमारे हाथ में है, निप्पॉन इंडिया 150 फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 फंड। दोनों ही फंड सेम टाइप का है, एक्सपेंस रेशियो 0.2% के आसपास है। तो कोई भी एक फंड में आप जा सकते हैं। फंड का रिटर्न और पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आप लोगों के पास ऑलरेडी एक एक्टिव मिड कैप फंड है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, और जो लोग नया लेना चाहते हैं वो लोग कौन सा पॉइंट में एंट्री कीजिएगा, कैसे इसको प्ले कीजिएगा, सिप करेंगे या लमसम, सभी डिटेल्स जानेंगे। देखिए, पहले तो इंडेक्स को जान लेते हैं। एक कंपनी जब स्टार्ट होता है, जब एकदम स्टार्ट होता है, वो नॉर्मली स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और जब कंपनी पूरा मैच्योर कर जाता है तब वो लार्ज कैप के अंदर आ जाता है। लेकिन उसका बीच का जो रास्ता है, जब कंपनी स्मॉल कैप से लार्ज कैप तक जर्नी करता है, ये जो ग्रोथ फेज होता है, ये ग्रोथ फेज को में वो मिड कैप स्टॉक्स माना जाता है और वो मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ सबसे ज्यादा आता है क्योंकि वो कंपनी तब ग्रोथ फेज में रहता है। तो अगर हम लोग मिड कैप स्टॉक्स में लंबे अवधि के लिए, मिड कैप फंड में लंबे अवधि के लिए हम निवेश करके रखेंगे तो वहां पे रिटर्न लार्ज कैप से कंपैरेटिवली ज्यादा मिलने का चांसेस रहता है। इस इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो में इंडिया का कुछ दिग्गज मिड कैप कंपनीज मौजूद है जैसे कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एसआरएफ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडेक्स का पोर्टफोलियो आपका स्क्रीन में आ जाएगा और अगर पोर्टफोलियो कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो ये फंड और ये इंडेक्स फिनेंशियल सेक्टर में ज्यादा निवेश करता है, जो कि हमारा निफ्टी और सेंसेक्स का भी यही हाल है। मेन चीज जो ये इंडेक्स फंड के साथ अच्छा है वो है इसका रिटर्न। इंडेक्स फंड होने के बावजूद भी इसका जो रिटर्न है वो आज के दिन में बैंक एफडी या सेविंग्स बैंक से बहुत अच्छा है। 17% सिंस इंसेप्शन इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। 5 साल में भी रिटर्न अगर देखेंगे तो 14-15% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा एक इंडेक्स फंड होने के नाते। इंडेक्स फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है, ये खुद ही एक बेंचमार्क है। तो आपको डे टू डे बेसिस में या ज्यादा नजर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई भूमिका नहीं रहता है उतना ज्यादा। इसके साथ साथ मिड कैप, स्मॉल कैप जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है उसमें कुछ फंड में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जैसे फंड साइज बड़े होते हैं या फिर फंड मैनेजर चेंज हो गए तो उसके बाद परफॉर्मेंस हिट होता था वो फंड का। लेकिन इंडेक्स फंड होने के नाते इसमें ये सब झंझट कम से कम है, तो आराम से मन के शांति से हम लोग निवेश कर सकता है। हाँ, कुछ टाइम बहुत सारा जो अच्छे परफॉर्मिंग एक्टिव फंड है उससे कम रिटर्न मिलेगा। तो आप अगर कंपैरेटिवली कम रिटर्न से खुश है लेकिन आप झंझट ज्यादा नहीं चाहते हैं, ज्यादा फंड को चेंज करने नहीं चाहते हैं और वहां पे भी 17%, 15% अच्छा रिटर्न माना जाएगा, आप लोग 20%, 25%, 30% उसके पीछे मत भागिए। अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक रिटर्न से बहुत खुश है तो ये फंड, ये इंडेक्स आप लोगों के लिए है। इसमें अगर आप 1000 रुपीज भी एसआईपी करते हैं और उसको आप 30 साल के लिए करते हैं, मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए आप प्लान करके कर रहे हैं, तो आपका कॉर्पस 1 करोड़ से भी ज्यादा बन सकता है। इतना पोटेंशियल है ये इंडेक्स में। और आपका जैसे जैसे नौकरी या सैलरी बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप ये एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं।
कभी कभी मार्केट जब नीचे आएगा तब आप थोड़ा सा लमसम करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे अपना जो रेट ऑफ रिटर्न है वो उसको और भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर के जैसे प्ले करके। तो ओवरऑल इंडेक्स बहुत अच्छा है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% डायरेक्ट प्लान में है, नॉमिनल है। तो बाजार में दो फंड अभी मौजूद है, निपॉन इंडिया और आपका मोतीलाल ओसवाल का। दोनों में से कोई भी एक फंड हाउस के साथ आप जा सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है जहां पे निपॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में मैं मेरे कुंवर साहब के लिए, मेरा जो छोटे चाइल्ड है उसका जो भविष्य के लिए मैं निवेश करना, एसआईपी करना आप लोगों के सामने लाइव में स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं ये इंडेक्स का जो नॉमिनल रिटर्न है उससे ही खुश हूं। मुझे वो झंझट नहीं चाहिए कि बार बार फंड को चेंज करना या ट्रैक करना। तो आप लोगों का जो लॉन्ग टर्म गोल रहता है उसके लिए ये इंडेक्स फंड सूटेबल बैठते हैं, और जो लोग प्रेफर करते हैं इंडेक्स फंड में उन लोगों के लिए ये ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ मिड कैप फंड्स है, जैसे कि एक्सिस मिड कैप फंड है, डीएसपी का मिड कैप फंड है, कुछ इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स है जो मिड कैप ओरिएंटेड थोड़ा सा रहता है। तो हमें क्या अभी चेंज कर लेना चाहिए, उसका आंसर दे देता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका अगर मिड कैप फंड ऑलरेडी है तो आपको चेंज करके ये इंडेक्स में आना है। आप इंडेक्स फंड में तभी आइए अगर आपका भरोसा उस इंडेक्स में है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं एक्टिवली मैनेज्ड टॉप फंड में ही रहूंगा, मुझे बेंचमार्क के साथ नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा पसंद करते हैं, नहीं मुझे बेंचमार्क जैसा एवरेज रिटर्न मिल जाए तो भी मैं खुश हूं, लेकिन मुझे फंड को ट्रैक करना, फंड को बार बार चेंज करना उतना झंझट पसंद नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा गया है बहुत सारा एक्टिव फंड भी बहुत सारा इंडेक्स फंड जैसे ही रिटर्न देता है, कभी कभी तो अंडर परफॉर्म करता है एक्टिव फंड्स, ऐसे भी देखा गया है। तो ऐसे टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है, आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। अभी आप लोगों के पास अगर वेल परफॉर्मिंग एक एक्टिव फंड है उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कीप एन आई, आप इसमें जरूर नजर बना के रहिए। जब आपका फंड एक्टिवली मैनेज फंड जब अंडर परफॉर्म करने लगेगा, जब चेंज करने का टाइम आएगा, तब आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन बना के रखिए। देखिए 500 रुपीज से भी बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है, ये धारणा लाने के लिए ही ये वीडियो किया गया है, ताकि आप लोगों के पास सेविंग्स का एक मेंटालिटी ग्रो हो। जितना भी कम हो उतना पैसा एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, बाद में देखा जाएगा कितना होगा। नहीं तो 500 रुपए अगर हाथ में रख देंगे तो पिज्जा खा के वो चला जाएगा, या फिर कुछ दूसरे काम में वो चला जाएगा, हाथ में नहीं रहेगा 500 रुपए मंथली। अगर मंथली 500 रुपए भी हम इन्वेस्ट करते हैं, वो ज्यादा टाइम के लिए कंपाउंड होने देते हैं, तो एक बड़े कॉर्पस का मालिक हम लोग बन सकते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए आप लोग। चैनल में अगर नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।